बिहार में एक पैटर्न चलता है, मुखिया, विधायक, एमएलसी, फिर मुख्यमंत्री के बारे में सोचते हैं। आप सीधे मुख्यमंत्री बनने की सोचते हैं। बेसिकली बदलने का मतलब ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने वो बदलने की बात, जीडीपी की बात करने से काम नहीं चलेगा। आपको जीडीपी पर कैपिटा का बात करना है। नीतीश जी ने अगेन हमने आपको कहा था कि उन्होंने किया क्या नहीं किया वो उस पर डिपेंड करता है कि जब वो आए तो कैसी स्थिति थी। तो हाँ, जब वो आए थे तब महिलाओं को नौकरी नहीं थी, उन्होंने दिया नौकरी, रिजर्वेशन बढ़ाया, उन्होंने पंचायतों में भी रिजर्वेशन दिए। मुझे तो लगता है कि नीतीश जी जाते जाते जिन चीजों के लिए उनको सराहा जाता था वो सब अपने बारे में खत्म कर दिया। चिराग के साथ गठबंधन होगा आपकी पार्टी का? ये एक्टिंग करने वाली राजनीति तो हमें समझ में नहीं आती कि बिहार हमें बुला रहा है। बिहार को गति की जरूरत है, गधों से बिहार नहीं खिंचाएगा, और उस गति के लिए वो घोड़ा है, वो उड़ने वाला घोड़ा है जो हम चाहते भी करते हैं कि पुष्पम प्रिया कब मास्क हटाएंगी, चेहरा देखेंगे तब तो मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे ना भाई। तो वही तो हम आपको कह रहे हैं। बिहार सवाल था मेरा, नौवीं फेल। आप हम कई इंटरव्यू देखा है मैंने, आप तेजस्वी को बड़ा बचाती हैं, नौवीं फेल कहती हैं कि अरे भाई वो काम तो कर रहे हैं। तो तेजस्वी से मतलब गठबंधन का 2020 के बाद एक सवाल उठता है कि आप गायब थी, कई मुद्दे बिहार में घट गए, कई चीजें बदल गई। बीपीएससी का एक मुद्दा उठा था अभी हाल ही में, प्रशांत किशोर ने अच्छे से गांधी मूर्ति के नीचे बैठना क्या लीगल है? गर्दनी बाग में बैठना लीगल है ना? आपके पिताजी का बिहार है कि आपका जहां मन होगा आप बैठ जाएंगे। ये जंगल राज नहीं। एक जगह जहां अभ्यर्थियों का इतना इंपॉर्टेंट धरना हो रहा था, वहां पे जाके अगर इतना तमाशा किया, गुंडागर्दी की, एसपी को बोला एसपी का धौंस दिखाते हो, ये गुंडागर्दी नहीं है? या इनको क्लीन चिट की बात आती है। आप 2020 के बाद जो लोग कहते हैं कि गायब हो गए, बहुत सारे मीम बनते थे आपके ऊपर में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मीम वायरल होता था। बिहार में कई लोग कहते हैं कि मास्क वाली लड़की आई है, चेहरा नहीं दिखाइए, जब तक चेहरा नहीं दिखाइएगा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर, और मैं रत्नेश पांडे। मेरे साथ फ्रेम में जिन महिला को आप देख रहे हैं, अब तक आपने बहुत सारे चैनल पे इनका इंटरव्यू देखा होगा। मास्क लगाई जो लेडी बैठी हुई हैं काले कपड़े में, इनका परिचय देने की जरूरत नहीं है क्योंकि पटना के साथ साथ पूरे देश भर में ये चर्चा के केंद्र में है। लगातार बिहार में बिहार को बदलने की ये बात करती हैं, लंदन से पढ़ के आई हैं, और इसके अलावा बिहार में बहुत सारी एक्टिविटीज ये करती रहती हैं। नाम है पुष्पम प्रिया चौधरी, और आज मौका मिला हमें इनका इंटरव्यू करने का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैम, हम ये नहीं कहेंगे कि 2020 में एक पोस्टर छपा था पटना की सड़कों पर, उसके बाद पुष्पम प्रिया चौधरी खुद को कह रही थी कि सीएम कैंडिडेट हैं, हम भविष्य के सीएम के साथ बैठे हैं, इंटरव्यू कर रहे हैं। विजन की शुरुआत करते हैं, क्या विजन है आपका बिहार में? लंदन से पढ़ के आई हैं, इतना हमने देखा ग्लैमरस है, सब कुछ है वहां पर, वो सब कुछ छोड़ के बिहार में आप घूम रही हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग, आप भी युवा हैं तो आप ये बात समझ पाएंगे कि हम लोग अब उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे कि हमें कमांड लेना पड़ेगा खुद अपने बिहार के लिए। ऐसा ही होता है पूरी दुनिया में। अब जैसे बिहार को अगर सिर्फ माने तो 14 करोड़ जनसंख्या है, उसमें अलग अलग एज ब्रैकेट में लोग हैं। एक वक्त में नीतीश जी, लालू जी, रामविलास पासवान जी, सुशील कुमार मोदी जी, इन लोगों का वक्त था जबकि वो हमारे उम्र के हुआ करते थे। तो उन्होंने कमांड ली कि हम अपने बिहार को बनाएंगे। जो भी उनका एक्सपोजर था, जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई थी, जिस आदर्श से वो आए थे, उसमें उन्होंने अपना जो उनको करना था उन्होंने किया। आज बिहार में अब वो कमान लेने का वक्त हमारे हाथ में आने की जरूरत है, जो युवा हैं बिहार के उनके। और आजकल आपने देखा होगा 2020 में सबसे पहले हमने इसी सोच के साथ बिहार में आके बदलाव की बात की, तो अब सब बदलाव बोलने लगे हैं, वो एक आम बात हो गई है। हाँ, बिहार बदलना है। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो इंटेलिजेंट लोग हैं, इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है, बट सोचने की जिनमें चेतना है और क्षमता है, उन लोगों को अब ये बात करने की जरूरत है कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि अब तो सब बोल रहे हैं, अब तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही बोल रहे थे। तो बिहार को बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पहले बिहार क्या है उसको हम डिफाइन करें, जिसको बदलने की सब कोशिश कर रहा है। तो क्या बिहार है? सबसे पहले तो 14 करोड़ जनसंख्या बिहार है। तो अगर हम कहेंगे कि बिहार को बदलना है, इसका मतलब है कि 14 करोड़ जनसंख्या के जीवन को बदलने की बात है। दूसरा बिहार क्या है? एक सामाजिक बिहार है जिसकी अपनी एक कहानी रही है। हर जगह एक सामाजिक वो जगह होती है
उसको बदलने की जरूरत होगी। एक आर्थिक बिहार है, उसको बदलने की जरूरत होगी। और एक बस मात्र एक राजनीतिक बिहार है। इस पूरे पैरामीटर में बेसिकली बदलने का मतलब ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदलने की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने वो बदलने की मात्र बात नहीं की थी, हमने ये सारी बातें की थी, इस बदलाव की बात की थी। और वो बदलाव का सबसे बड़ा जो रास्ता है वो है शिक्षा, एजुकेशन सिस्टम। सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा भी एक जुमला हो गया है, सब कहते हैं शिक्षा चौपट है, स्वास्थ्य चौपट है, लेकिन जब हम कह रहे हैं कि शिक्षा बदलना होगा, उसका मतलब ये है कि आप देखते होंगे कि शिक्षा का स्तर कितना गिर गया है। शिक्षा का क्या मतलब होता है? लेकिन मैम शिक्षा का स्तर आप बोल रही हैं गिर गया है। हम देखते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में, इंटर की परीक्षा में टॉपरों की लंबी लिस्ट रहती है, पढ़ के बच्चे आगे निकलते हैं। नीतीश कुमार ये क्रेडिट लेते हैं कि हमने बहुत बिहार को बदला है, शिक्षा में बहुत बदलाव किए। तो ये आप कैसे कह सकते हैं, मतलब शिक्षा में इस स्तर जो है वो गिर चुका है? देखिए, अगर आप नीतीश जी की बात करेंगे और वो अगर बदलाव का कुछ भी दावा करेंगे, तो वो तो उनका जो दावा होगा वो जब वो मुख्यमंत्री बने थे उस दिन की तुलना में उनका दावा होगा। तो जब वो दावा कर रहे हैं कि हमने बहुत बदल दिया, बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि जब हम उस कुर्सी पे बैठे थे, कंसिडरिंग हमारा जो भी लिमिटेड एक्सपोजर है दुनिया को लेके, देश को लेके, उसमें हमें ये लगा बदलाव, तो वो हमने बदलाव कर दिया। मैं जिस शिक्षा की बात कर रही हूँ, दो बातें तो सबसे पहले टेबल पे ले आते हैं कि बिहार 28वें नंबर पे, देश में जितने राज्य हैं 28 राज्य हैं, उसमें 28वें नंबर पे है। यूनियन टेरिटरीज ऐड कर लीजिए, 33 है, उसमें 33वें नंबर पे है। तो ये आ गई, ये विकास का आपका स्तर हो गया जो हमारा है। तो वो आंकड़ा क्या, जब बीजेपी कहती है कि हम आगे चल रहे हैं, जीडीपी हमारा ग्रोथ चल रहा है, वो आंकड़ा फिर कहाँ चला गया? आंकड़ा इस तरीके से नहीं होता। आंकड़ा में जो मैंने बोला ना 14 करोड़ जनसंख्या है, इसका मतलब क्या है कि सिर्फ जीडीपी की बात करने से काम नहीं चलेगा, आपको जीडीपी पर कैपिटा का बात करना पड़ेगा। लोगों के पास कितना पैसा आ रहा है उसका बात करना पड़ेगा। और वो जब हम बात करते हैं तो हम 33वें नंबर पे होते हैं। जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, क्या है शिक्षा, इस पे भी बात करने की जरूरत है। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ आपने 10th पास कर लिया, एक कागज ले लिया, मतलब एक डिग्री पे ले लिया कि हमने 10th, उस 10th पास का क्या फायदा है? अब दो तरह की शिक्षा है, एक शिक्षा है जिससे नौकरी मिलेगी, और इन लोगों की नजर में शिक्षा का बस वही मतलब ही है कि कागज पे जो शिक्षा होती है जिससे नौकरी मिलती है, उसमें भी इनका परफॉर्मेंस पुअर है, क्योंकि इन्होंने स्कूली रिजर्वेशन की, हमारे यहाँ बातें होती हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो हाशिए पे खड़े लोग हैं, हमें उनकी इस तरीके की शिक्षा भी तो उन्हें देनी पड़ेगी कि वो जब नौकरी ढूंढे तो वो सिर्फ मजदूरी करने पे मजबूर नहीं हो, बल्कि वो नौकरी कर पाए जहाँ पे उन्हें वो रिजर्वेशन मिल भी पाए। अभी तो ऐसा है कि अधिकांश लोगों की कोई शिक्षा ही नहीं है, तो सब मजदूरी करने पे मजबूर हैं। आप सोचिए, जब 20 साल पहले नीतीश जी ने सरकार बनाई होगी, जाहिर है कि उनका कोई विजन ही नहीं था, क्योंकि जब आपका विजन होता है तो आप ऐसे सोचते हैं कि 20 साल बाद जो मैं बिहार बनाऊंगा, क्या वो सिर्फ सड़कों वाला बिहार होगा, सिर्फ बिजली वाला बिहार होगा, या मेरे बिहार के जो बच्चे होंगे वो नौकरी कर रहे होंगे, बड़ी जगह पे नौकरी कर रहे होंगे। वो तो है नहीं, अभी तो मजदूरी करने वाला बिहार है। जंगल राज से निकाला, ये एक बड़ा, मतलब कहते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जंगल राज से हमने बिहार को निकाल दिया। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि जंगल राज का मतलब क्या हुआ? लालू जी का जो राज है उसको ये जंगल राज कहते हैं। परिभाषा तो वही देते हैं कि भाई, हाँ, तो हम आपसे कहते हैं कि लालू जी जब आए राजनीति में 1990 में, तब तो नीतीश जी भी उन्हीं के साथ थे, और तो काफी लंबे अरसे तक उन्हीं के साथ थे। तो जब आप कहते हैं कि लालू जी का राज जंगल राज था, तो मतलब आप भी उस जंगल राज का पहले हिस्सा थे ना। और अगर वो जंगल राज था, ठीक है, नीतीश जी के आने से पहले, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके आने से पहले का खास करके जो 5 साल था उसमें बहुत गलत चीजें हुई बिहार में, और इसी वजह से नीतीश जी की जरूरत भी थी, तभी नीतीश जी आप आए। जिस तरीके से 5 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकल देते, जिस तरीके से लोग, आपको पता है, आप लोगों को जानते होंगे जो अभी आजकल खुद को मसीहा कह रहे हैं, आप जानते होंगे कि उन्होंने क्या सब अपराध किए हैं, तो जानते ही है ना, हम लोग सब जानते हैं, बस सबूत नहीं मिले। तो उस वक्त में ये हालत थी कि सबूत नहीं मिलती थी। हम सब बात मानते हैं कि ठीक है वो राज था। अब पिछले 20 साल की चर्चा करते हैं। उसी राज में जिसको आप जंगल राज कह रहे हैं, उसमें एक व्यक्ति ने
एक हुजूम को लीड किया, जिसमें कि एक आईएएस ऑफिसर को घसीट के पीट पीट के उसको मार दिया गया, ठीक है। और उसी व्यक्ति को आपने लॉ चेंज करके और आपने जेल से निकाला। उनकी वाइफ को आप चुनाव लड़वाते रहे, उनके परिवार में लोग चुनाव लड़े। ये कौन सा राज है? ये तो जाति की एक बहुत बड़ी विडंबना है बिहार में। बिहार में जाति है कि जाति नहीं, तो जाति की वजह से अपना वोट बैंक बचाने की वजह से भी तो ऐसा हो सकता है बिहार में। दो बातें हैं इसमें, अगर हम बिहारी बिहारी होके बात करते हैं। जी जी, देखिए, जातिवाद तो खत्म करना पड़ेगा ना। वही तो विडंबना है मैम, कैसे खत्म लेकिन होगा? हर आदमी, ये चीज हमने नोटिस किया है कि हर आदमी जो है वो ये कहता है कि जातिवाद है, बिल्कुल। लेकिन इसको तो सेल्फ एनालाइज भी करने की जरूरत है ना, कि आप किसको कह रहे हैं जातिवाद है। सेल्फ एनालिसिस ये करने की जरूरत है कि जो कह रहा है उसको खुद सेल्फ एनालाइज करने की जरूरत है, क्या वो जातिवादी नहीं है। जब आप इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं कि जंगल राज था, और आप 20 साल के लिए नीतीश जी को क्लीन चिट दे रहे हैं, कंप्लीटली क्लीन चिट दे रहे हैं। हर चीज जो पिछले 20 साल में हुई उसके लिए हमने उनको क्लीन चिट दे दिया, क्योंकि उससे पहले जंगल राज था, तो मतलब आप जातिवादी हैं। और इसके साथ साथ अगर कोई जाति है जिसकी आर्थिक बहुत ही खराब हालत है, जिसमें अभी हम आपको बोले जमीन पे बैठिए, चलिए, क्या क्यों बैठे हो यहाँ पे, चलो जमीन पे बैठो। अगर ये चीजें हो रही हैं और कोई आवाज उठा रहा है उसके बारे में, तब बोले लोग कि ये जातिवादी है, तो वो भी अनफेयर है। ये तो हो रही है, इसको तो एक्नॉलेज करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा। तो जातिवादी है ये बात करना मूर्खता है। अगर वाकई में कोई इंटेलेक्चुअल्स हैं बिहार में, तो अब इस बात पे बात होनी चाहिए कि वो क्यों है और उसको खत्म कैसे किया जाए। खत्म करने की जब बात आती है, आप हैं जैसे बिहार में एक अलग तरीके की राजनीति आप करना चाहती हैं, बिहार में बिहार को बदलना चाहती हैं, लेकिन ये जो जड़ है, जो जकड़ा हुआ है लोगों के अंदर, मानसिकता की एक भरी हुई है। गांव में अभी भी हम घूमते हैं, जो कि ग्रामीण परिवेश से हैं, तो ज्यादातर उनके अंदर जाति की है। कि हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत है कि मतलब हमारा जाति के बाड़े तो चलो इनके साथे चल जी, पटना रैली होता बुलावता रहे, अपना जात के आवाज उठाए के बाद, आरक्षण लेवे के बाद। तो ये कहीं ना कहीं है, इससे आप कैसे निकलिएगा बिहार में? ये तो शहरों में भी है, जो आप गांव की बात कर रहे हैं, अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में भी है, जबरदस्त है। तो फिर कैसे इसी चीज को तो निकालने की बात आपके लिए कैसे निकालिए? वही काम तो आपके जैसे और मेरे जैसे युवा का है, वही काम है, वैसे ही निकालना पड़ेगा। उसके पीछे क्या कारण है उसको पहले जान के और उसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो कोई फ्यूचर नहीं है। क्योंकि ये तो ऐसा है ना कि ऐसा है, और उस पर आप आके घी का काम करिए। उस आग में जो नेता लोग हैं वो तो घी डालते रहते हैं उसको खत्म करने की जगह पे। तो इसको खत्म करने का प्रयास युवाओं को मिलके करना पड़ेगा। बहुत चैलेंजिंग है मैम। हम आपको बता रहे हैं, बिहार में अभी हाल के दिनों में एक हफ्ते और 10 दिन की बातचीत करें तो अलग अलग जातियों ने अपना एक सम्मेलन बुलाया गांधी मैदान में। भीड़ जुटाने की बात उन्होंने कही कि हमारे जाति के लोग हमारे साथ हैं, भीड़ जुट रहा है। ये बहुत बड़ा, मतलब एक तरीके से आप जाति बदलने की बात कर रहे हैं, वो भीड़ जुटा रहे हैं। कैसे मुमकिन हो पाएगा ये? देखिए, हमारे लिए मुमकिन इस वजह से है क्योंकि हम जातिवादी नहीं है, इसलिए मुमकिन है। और बाकी लोगों के लिए इसलिए मुमकिन नहीं है क्योंकि सब जातिवादी हैं। समझ रहे हैं आप हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? अब कितना देर तक उस चीज को अवॉइड करिएगा? चलिए, हमने आज आपसे बात की तो आपने सोचा, सबसे पहले तो सबसे कॉमन सेंस वाली बात यह है कि तो हम तो वैसे भी जातिवादी नहीं है, क्योंकि हमारा तो पूरे समाज ने एक अलग महिला वाला एक कैटेगरी बना के रखा है, जो इधर से भी गए हैं उधर से भी गए हैं, मतलब फुटबॉल है। सबसे इंफीरियर तो महिलाओं को ही समझते हैं, चाहे किसी भी जाति के लोग हों। नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया महिलाओं के लिए, बार बार वो कहते भी हैं कि जीविका दीदी हो गई, शराबबंदी हमने कर दिया। तो ये महिलाओं का एक है, तो नीतीश कुमार के मतलब महिलाओं में एक है, नीतीश कुमार को लेकर के बहुत कुछ काम कर दिया उन्होंने। बहुत सारी चीजें जो कही जाती हैं उसका कोई एविडेंस नहीं होता। जैसे हाँ, ये बात में कोई दो राय नहीं है कि नीतीश जी ने, अगेन हमने आपको कहा था कि उन्होंने किया क्या नहीं किया वो उस पर डिपेंड करता है कि जब वो आए तो कैसी स्थिति थी। तो हाँ, जब वो आए थे तब महिलाओं को नौकरी नहीं थी, उन्होंने दिया नौकरी, रिजर्वेशन बढ़ाया, उन्होंने पंचायतों में भी रिजर्वेशन दिए। बट उसका भी यही आलम है कि अब मुखिया पति एक पद है, मतलब महिलाएं उस पोस्ट पे हैं, लेकिन मुखियापति अब कायदे से एक पद है। तो वो पूरा पर्पस ही डिफीट हो गया। जब आप अपने फैसले ही नहीं ले रही, फैसले आपके हस्बैंड्स ले रहे हैं या आपके पिता ले रहे हैं, तो उसका कोई मायना नहीं है। तो ऐसे ही काम नीतीश जी ने किए हैं।
महिलाओं के लिए। नाराजगी नीतीश कुमार से क्यों है? आपका भी तो एक समय रहा, पारिवारिक संबंध रहा, आपके परिवार के लोग भी उनसे जुड़े रहे। नाराजगी नीतीश कुमार से ही है कि बाकी लोगों से भी है? मोरलेस सबसे ही है। और क्योंकि पिछले 20 वर्षों में नीतीश जी ही हैं जिनको ये मैंडेट दिया गया था, राजतंत्र तो नहीं है। और अगर आप पढ़े लिखे आदमी हैं, अगर आप जातिवादी नहीं हैं, तो आपको नाराजगी होनी ही चाहिए। अगर आपको नाराजगी नहीं है तो आप वो कारण है, मैं बाकी लोगों को कह रही हूँ कि आप वो कारण है जिसकी वजह से अभी भी बिहार 33वें नंबर पे है। तो ये नफरत की वजह से वोटिंग करने की, नफरत की वजह की वोटिंग से ही ये लोग हैं ना जो अभी तक वही लोग रह गए हैं। अभी आप देखिए कि इतने वर्षों के बाद अब क्या आपको नहीं लगता कि नए लोगों को आने की जरूरत है? है ना, क्योंकि वो तो खत्म हो गया। एक टाइम था जो आपने उनको दिया, वो टाइम अब खत्म हो गया। लेकिन यहाँ पे इतनी नफरत है, इतनी नफरत है कि बिल्कुल वही है कि ना हम इनको और थोड़ा ओवरस्टे करा लेते हैं, इस बार फिर से इनके चेहरे पे चुनाव लड़ लेते हैं। अरे क्यों भाई? और तो और मतलब अब मुझे तो लगता है कि नीतीश जी जाते जाते जिन चीजों के लिए उनको सराहा जाता था वो सब अपने बारे में खत्म करते जा रहे हैं। अब तो उनके पार्टी के जो लोग हैं जो काफी घबरा गए हैं, वो उनके जो बेटे हैं उनको भी आगे कर रहे हैं। तो वो भी तो युवा हैं, हो सकता है कि वो भी कुछ बदलाव करें, नीतीश कुमार से अलग जाकर कुछ अलग बिहार को सोच के आ रहे होंगे। देखिए, हमने आपको ये चीज कही, शायद नहीं कही है तो अभी कह देते हैं कि हम परिवारवाद के बहुत ही खिलाफ हैं। और अगर यहाँ पे तो परिवारवादी नॉर्मल है, इसलिए भी हमसे लोग ये चीज पूछते हैं कि आपको क्या दिक्कत है, क्योंकि लोगों को लगता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन तो इनके लिए यही था। लेकिन अंतर तो ये हो गया ना कि हमने पढ़ाई लिखाई कर ली। तो जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो आपकी आंखों पे जो चश्मा होता है वो कंप्लीटली उतर जाता है। दिक्कत इस पूरे नैरेटिव में ये है कि क्या 14 करोड़ जो जनसंख्या, ठीक है, तेजस्वी जी बहुत पहले आ गए, नीतीश जी उनको लेके आए थे, तो अब तो वो एस्टैब्लिश्ड हो गए, 2 बार वो वहां पे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, ठीक है। अब आप और भी अपने घर के लोगों को लेके आना चाहते हो, तो मतलब 14 करोड़ जनसंख्या में क्या यही लोग बस युवा हैं और बाकी युवा नहीं है? सिर्फ ये कह के कि ये युवा हैं, इतना ही तो काफी नहीं है ना। अच्छा, एक सवाल ये बनता है कि लोग ये सवाल खड़े करते हैं कि 2020 में आप आए, चुनाव लड़ी, जीत मिली ना मिली, बहुत जगह पे आप कई जगह पे इंटरव्यू देती थी, कहते हैं कि बहुत लीड में रहे थे हम। 2020 के बाद एक सवाल उठता है कि आप गायब थी, कई मुद्दे बिहार में घट गए, कई चीजें बदल गई। बीपीएससी का एक मुद्दा उठा था अभी हाल ही में, प्रशांत किशोर ने अच्छे से पॉलिटिकली उसको भजाया है। आप भी चाहती, आप भी युवा हैं, उसमें बहुत सारी महिलाएं भी थी, लड़कियां थी, आप भी चाहती तो वहां जा सकती थी, लेकिन अचानक से चुनाव के पहले वो सारे मुद्दे छोड़ के अब फिर से एक्टिव हो गई हैं। ये तो पूरी जो है वो हमने बार बार कही है कि विरोधियों की भाषा है। विरोधी तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ना। अब अगर कोई व्यक्ति है जो कि 2 टर्म डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुका है, ठीक है, उसकी आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी है, तो विरोधी उसको कहते हैं कुछ नहीं है डिस्क्रेडिट करने के लिए, तो कहते हैं 9वीं फेल। यही कहते हैं। अच्छा, इसमें भी एक सवाल था मेरा, 9वीं फेल। आप, हम कई इंटरव्यू देखा है मैंने, आप तेजस्वी को बड़ा बचाती हैं, 9वीं फेल कहती हैं कि अरे भाई वो काम तो कर रहे हैं, तो तेजस्वी से मतलब गठबंधन का कुछ है क्या आपका? नहीं, तो बचाती इस वजह से कोई बचा नहीं रहे हैं। हम जो फैक्ट है बस हम वही स्टेट कर रहे हैं। अगर आप इतना, हमसे अभी हाल फिलहाल में किसी ने पूछा था कि आपको आइडियल राजनेता कौन लगता है, तो हमने उसमें कहा कि हमें लगता है कि आइडियल राजनेता हम बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपने आइडियल शब्द का उसमें प्रयोग किया, आपने हमसे ये नहीं पूछा कि आपका फेवरेट राजनेता कौन, आइडियल का। तो हमें बता दीजिए। तो अगर आप आइडियल राजनेता पे डिस्कस करोगे तो हाँ, उसमें ये सब छट जाएंगे। लेकिन जो लॉट है उसी पे आप डिस्कस करोगे ना, और उसमें तेजस्वी जी एक हैं, तो हम उनको बचा नहीं रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये मूर्ख वाली, अब उनके काम पे उनको क्रिटिसाइज करिए। हम आपको ये कह रहे हैं कि आप, इसका मतलब है कि उनके काम में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अगर आप उनको 9वीं फेल मात्र कह रहे हैं, इसका मतलब कि आप ये एक्नॉलेज कर रहे हैं कि उन्होंने जो काम किया वो बहुत ही बेहतरीन था और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, तो हम उनको 9वीं फेल कह रहे हैं। आप मानते हैं कि तेजस्वी बढ़िया काम कर रहे हैं बिहार में? मुझे ये लगता है काम बहुत ही बड़ा शब्द है, और जैसा कि आपको ये समझ में आता होगा कि जब हम काम पे बात करते हैं तो बहुत अलग तरह के काम पे बात करते हैं। हमें ये लगता है कि जो आपने इतने सारे अभी नाम लिए, तो इन्हीं लोगों से तुलना करेंगे ना। अगर हम तुलना करेंगे तो इन्हीं लोगों से तुलना करेंगे, और बिहार में यही लोग हैं। हाँ, तो उसमें अगर हम ये देखेंगे कि फलाना बाबू ने अपने आप को पिछले 5 वर्षों में किस तरीके से कैरी किया,
एक जगह जहां अभ्यर्थियों का इतना इंपॉर्टेंट धरना हो रहा था, वहां पे जाके अगर इतना तमाशा किया, गुंडागर्दी की, एसपी को बोला एसपी का धौंस दिखाते हो, ये गुंडागर्दी नहीं है, या इनको क्लीन चिट दे देना है, तो हम उनकी हरकतें देखेंगे। आवाज तो लेकिन उठाया उन्होंने। बाकी लोगों की क्या, अभ्यर्थियों के पास आवाज नहीं थी आवाज उठाने के लिए? क्या अभ्यर्थी चाहते थे कि वो तो मेरा एक पॉलिटिकल पार्टी, एक नई पार्टी बिहार में आई है। हमने तो अपने आंख से वो वीडियो देखा है जिसमें कि वो स्टूडेंट्स को धमका रहे हैं। आपने नहीं देखा क्या वो वीडियो? देखा, हमने देखा। कंबल जब लोगे तब हम ही से मांगने के लिए मत आना। तो वो क्या आवाज दे रहे थे? आप गुंडा उनको डरा रहे, धमकाने के लिए? गांधी मूर्ति के नीचे बैठकर उन्होंने एक मैसेज तो दिया सरकार को कि हम साथ हैं। इतना भीड़ जुटा लिया, छात्रों का दबाव तो बनाने की कोशिश की उन्होंने। जब मार पड़ने की बारी आई तो भाग क्यों गए? और गांधी मूर्ति के नीचे बैठना क्या लीगल है? गर्दनी बाग में बैठना लीगल है ना? आपके पिताजी का बिहार है कि आपका जहां मन होगा आप बैठ जाएंगे। ये जंगल राज नहीं है। जब एक जगह डिफाइंड है कि आपको धरना देना है, पिछले 5 वर्षों में जो भी धरने हुए जहां पे कि सरकार ने किसी भी तरीके की सुध नहीं ली, उस सारे धरने में हम गए जो गर्दनी बाग में हुआ, क्योंकि वो जगह डिफाइंड है सरकार के द्वारा धरना करने के लिए। लेकिन आप तो सिनेमा बना रहे हो, पुष्पा सिनेमा बना रहे हो। जो जगह है जो लीगल नहीं है वहां पे बैठना, वहां पे जाके आप बैठ रहे हो क्योंकि आप चाह रहे हो कि लोग आए और हमें उठाएं और इसकी खबर बने। तो इस तरीके की गुंडागर्दी वाली राजनीति की हम नहीं करते। बड़े प्रतिद्वंदी हैं शायद प्रशांत किशोर आपके। आपके दोस्त हैं क्या? नहीं, मेरे के दोस्त होंगे। तो ये राजनेता है, वो पॉलिटिकल पार्टी अपना बना है। तो वो एक भी विधानसभा चुनाव भी नहीं लड़े। लड़ने दीजिए उनको पहले। चुनाव तो लड़ा उन्होंने, जिसमें की 4-4 सीट पे उनकी जमानत जब्त होगी। और भी बहुत नेता है कि एमएलसी हम बना चुके हैं पहले भी। कौन? एक आफाक करीम है, वो छपरा के हैं। अरे आप एमएलसी क्या बात करते हैं? वो तो मोदी जी को बनाया। हाँ, उन्होंने कहा कि पीएम बनाया। तो अरे फिर आप कैसे? सही में वो तो चाणक्य हैं। नरेंद्र मोदी को तो कोई जानता नहीं था। वो जिस दिन आए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को देखा कि वो एक जगह बैठे थे और वहां पे ऐसे बैठे थे कि लग रहा था कि वो देश के प्रधानमंत्री हैं। तो नरेंद्र ने कहा कि ये बच्चा जो है उसको मैं बनाऊंगा, और उन्होंने बनाया। ऐसे नीतीश कुमार को एक दिन उन्होंने देखा कि अरे कोई तो वहां पे खेल रहा है, नहीं इसमें वो बात है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? एमएलसी क्या? अच्छा, वो तो देश ही बनाए हैं। इतना आप विरोध कर रहे हैं तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। गठबंधन आगे प्रशांत किशोर के साथ भी संभव हो सकता है आपका? मुझे इन बातों पे ये आश्चर्य लगता है, जो मैं आपको एज अ बिहारी बहुत ही क्लियरली बोलूंगी, कि इतना उनके नाम को लेके एंडोर्समेंट क्यों? ये हम आपसे पूछ रहे हैं। क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बिहार में इम्प्रेस्ड है। नहीं, हम क्यों इम्प्रेस्ड होंगे उनसे? उनकी चर्चा होती है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी उन्होंने बनाया है, वो बिहार में आए हैं, तो हमारा काम है उनकी भी खबरें दिखाना, आपकी भी खबरें दिखाना। हम क्यों इंटरेस्ट रहेंगे उनसे? नहीं, मतलब ये तो अभी जो पूरी बातें हो रही है वो तो काफी लग रहा है कि पुश नहीं, क्योंकि और इंटरव्यू में आप हमले करती दिखी हैं, तो हमने सोचा कि एक आध सवाल सही लगेगा वो बोलेंगे। अगर वो गुंडागर्दी करेंगे तो हम बोलेंगे, अगर वो तू तड़ाक करके महिला से बात करेंगे तो हम बोलेंगे। अब अगर आप कहते हैं, अगर कुछ खास समाज के लोग कहते हैं कि फलाना लोग गुंडा हैं और जंगल राज है और हम इनको टॉलरेट नहीं करेंगे, तो आप भी उनको टॉलरेट करेंगे जो वैसे उससे भी खराब गुंडागर्दी कर रहे हैं। अगर आप एक महिला पत्रकार पे चिल्ला रहे हैं, एक युवा महिला पत्रकार पे चिल्ला रहे हैं तू तड़ाक करके कि इसको देखना है कि हम कहाँ पे बाथरूम जाते हैं, ये क्या बदतमीजी है? और आप चाहते हैं कि हम उनके खिलाफ में हम कुछ बोले नहीं और हम बोले कि बहुत एकदम राम राज गांधी जी आ गए हैं। चलिए अब आपके विजन पे फिर से वापस लौटते हैं। आपका विजन है बिहार बदलना। क्या क्या कमियां आप देखती हैं जब बिहार के क्षेत्रों में आप घूमती हैं? मिथिलांचल में ज्यादा एक्टिविटी आपकी रहती है, बाकी क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए तो? नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मिथिलांचल के लोगों की हमसे यही वो है कि आप, उनका कंप्लेन है कि आप हर जगह हैं लेकिन मिथिलांचल आइए, सिर्फ मिथिलांचल आइए। तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मिथिलांचल, मतलब वहां ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखती है आपकी मिथिलांचल में ज्यादा। इसका मतलब मिथिला से ही चुनाव लड़ना है कहीं से? नहीं, वही तो मैंने अभी आपको बोला कि मिथिला से ज्यादा मेरी अभी तक एक्टिविटी मगध में ही हुई है। अच्छा। जिसकी वजह से मिथिला के लोगों का काफी वो है कि आप इधर आइए। हाउएवर, जो आपने समस्या की बात की कि क्या विजन है और क्या समस्या है, क्या काम, हमें कोई काम नहीं दिखता। अगर आप एक शब्द में ये चीज, सड़क बना, बिजली आई, नल जल आया, इतना सब कुछ हो गया। नीतीश कुमार खुद कहते हैं, जेडीयू कहती है, एनडीए सरकार कहती है, और आपके मिथिला में तो मखाना का हब खुलने जा रहा है, वहां पर नरेंद्र मोदी खोल रहे हैं। अगर उस हब से लोगों के
पॉकेट में पैसा पहुंचे, गरीबों के पॉकेट में पैसा पहुंचे तो अच्छी बात है। मैंने हाल फिलहाल में भी मोदी जी ने आके काफी कुछ दिया है, बट देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये पहुंच ही नहीं पाता है। फंड्स तो बहुत आते हैं हमारे राज्य को, फंड्स तो बहुत आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये कहीं पहुंच ही नहीं पाता है और काफी फंड्स वापस भी कर दिए जाते हैं। तो हमें कोई काम कहीं नजर नहीं आ रहा है, और अगर इस गति से काम होगा तो हम दिन ब दिन और पीछे ही चलते चले जाएंगे। कोई नौकरियां नहीं रहेंगी, जैसे आज नहीं है। फैक्चुअली तो यही करेक्ट है ना कि बिहार में कोई नौकरी नहीं। अभी भी आप अगर जाके देखिए, महिलाएं गांव में जाके देखिए, महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो भी घर के पुरुष है वो तो कहीं बाहर काम कर रहे हैं। इसका मतलब सब बाहर जा रहा है। जीविका योजना आया है बिहार में, महिलाओं को रोजगार देता है और बहुत सारी योजनाएं नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जो रोजगार मिलता है, वो चीज नहीं दिखता गांव में। देखिए, मैंने आपको अभी भी बोला कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि महिलाओं के लिए बहुत सारी चीजें हुई हैं, लेकिन हम एक पेस की बात कर रहे हैं कि हमें क्या अब इस वक्त पे, जैसे आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, क्या हमें उस पेस पे भी बात करने की जरूरत नहीं है? गति पे बात करने की जरूरत नहीं है कि किस गति से विकास होना चाहिए? जैसे हम आपको बताते हैं, आपको मालूम होगा कि मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री और पूरा जो सरकार है उसको स्टेट कहते हैं। मतलब एक छोटा स्टेट हो गया और एक बड़ा कैपिटल वाला स्टेट हो गया। तो स्टेट के पास कितना पावर होता है ये तो आपको भी मालूम है। तो उस पावर में जो स्टेट के पास है, क्या आपको लगता है कि ये सब करना काफी है? ये तो बहुत कम है ना। तो हम बस ये चाहते हैं कि एक स्टेट का जो पावर है, जिसकी वजह से 243 विधायक हैं, ताकि सिर्फ सारा काम सीएम पे ही नहीं थोप दिया जाए। डबल इंजन सरकार है तो दो दो पार्टीज हैं, उसके अलावा एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है जो सदन में है आवाज उठाने के लिए। तो ये इतनी सारी चीजें हैं, हमें लगता है कि उन सब को उसी पेस पे काम करने की जरूरत है। आप गांव में जब जाती हैं तो महिलाओं की बहुत सारी समस्या होती है, पुरुषों की भी बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप जब आएंगी, मुख्यमंत्री बनेंगी, तो क्या बदलाव करेंगी गांव में जाकर महिलाओं के लिए? देखिए, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हमें हमेशा ऐसा लगता है कि जो इनइक्वालिटी है, जो असमानता है, उसको खत्म करने का जिस पड़ाव पे अभी आ गया है बिहार, उसमें जरूरत है कि आप उनको आर्थिक सशक्तिकरण दें। वो एक तरीका होगा खत्म करने का। और गांव में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो गरीबी है, मैसिव गरीबी है, बहुत बहुत गरीबी है। आपने अभी नल जल की योजना की बात की, ये सब तो रूटीन वर्क है। मुझे ऐसा लगता है कि पानी, सड़क, ये सब रूटीन है, 45 विभाग के काम है। लेकिन जो एक स्पेशल काम होना चाहिए, जो सरकार का होना चाहिए, वो है गरीबी हटाना। उसको कैसे हटाया जाए, उनको आर्थिक सशक्तिकरण कैसे दिया जाए, ताकि जो उनके घर के पुरुष हैं जो बाहर जाके काम कर रहे हैं बिहार के, वो वापस बिहार आ पाए। इस पे काम करूंगी। अच्छा, एक सवाल है कि आप बिहार में एक पैटर्न चलता है, मुखिया, विधायक, एमएलसी, फिर मुख्यमंत्री के बारे में सोचते हैं। आप सीधे मुख्यमंत्री बनने की सोच रही हैं? अभी हमारे देखा देखी देखिए इतने लोग सीधे मुख्यमंत्री के बारे में सोच रहे हैं। ये सब आपके देखा देखी कर रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, उससे पहले तो नहीं आए थे? जी बिल्कुल। तो मतलब सीधे मुख्यमंत्री बनना है, बाकी चीजों से नहीं लड़ाई है आपकी? मुख्यमंत्री बनना इसलिए जरूरी था, हम कहते हैं ना कि शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर गया है। मुख्यमंत्री क्यों होता है? क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट पावर होता है। हमारे राज्य में स्पेशल, मतलब होना तो नहीं चाहिए एब्सोल्यूट पावर, लेकिन हमारे राज्य में मुख्यमंत्री के पास एब्सोल्यूट पावर होता है। अगर आप फॉर इंस्टेंस ये सोचिए कि हम किसी पार्टी में चले जाते और वहां पे हम विधायक बन जाते, तो क्या कुछ बदल पाते? नहीं बदल पाते। मैक्सिमम हम क्या करते, अपने उसमें जो भी हमारा जिला होता उसमें कुछ कर पाते मैक्सिमम। हम विधायकी की बात करें और जिला की बात करें। विधायक के काम को ही देख के तो लोग कहते हैं कि नहीं, चलिए मुख्यमंत्री लायक है, इनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो प्रेजेंटेशन शुरू हो जाता है, उनके पीछे लोग जाने लगते हैं। मुख्यमंत्री बनना थोड़ा टफ काम है बिहार में। मुझे नहीं लगता है टफ है, इस पे डिपेंड करता है कि आप क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब जैसे 2020 में जब हमने ये बात की तो लोगों ने इस पे बहुत ही हंसा। यहाँ पे तो हंसना बेसिकली, अंगूर खट्टे हैं तो लोग हंसते हैं, उस पे हंसा। और उसके बाद सब लोग जो कि थोड़ा भी चाहते थे कि राजनीति करे, सब वही चीज करने के लिए आ गए, क्योंकि सबको संभावनाएं नजर आई। अब आप बोलेंगे नहीं ना कि हम मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन जो आप हरकत कर रहे हैं वो तो आप वही कर रहे हैं। तो आपका इंटेंशन तो काफी क्लियर है। हम में वो ऑनेस्टी है, बाकी लोग डरते हैं। हम में वो ऑनेस्टी है जो हमने आपको पहले दिन बोला कि हम ये करना चाहते हैं, क्योंकि हम जिस बदलाव की बात कर रहे हैं वो बदलाव डिसीजन मेकिंग के साथ होगी। अगर हम एक पार्टी भी हैं, अपने पार्टी को हम लीड कर रहे हैं और हमसे आप
किसी बड़े पार्टी के व्यक्ति हैं। तो अगर हम गठबंधन भी आपके साथ करेंगे तो हम उस बदलाव की आपसे चर्चा कर पाएंगे अगर हम एक पार्टी को लीड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मात्र विधायक रहते, विधायक होना तो नेशनल कोर्स ऑफ एक्शन है, हमने तो चुनाव भी लड़ा ही था, तो हम विधायक होते तो लिमिट हो जाता वो। इस वजह से आप मुख्यमंत्री बनिएगा। इस वजह से हमने कहा था कि हम, ये हमारा गोल है और हम ईमानदार हैं, तो हम आपको कह दे रहे हैं। और हम गांधी जी का फोटो लगा के या बाबा साहब का फोटो लगा के और हम तमाशा नहीं कर रहे हैं, हम आपको सच बात बता। देखिए फिर आप उसी लाइन पे जा रही हैं, मैंने तो छोड़ दिया था। आप जिनके बारे में फिर चर्चा सभी लोग लगा रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है कि जब 2020 की बात आती है, आप 2020 के बाद जो लोग कहते हैं कि गायब हो गए, बहुत सारे मीम बनते थे आपके ऊपर में, बहुत सारे सोशल मीडिया पे मीम वायरल होता था। बिहार में कई लोग कहते हैं कि मास्क वाली लड़की आई है, चेहरा नहीं दिखाई, जब तक चेहरा नहीं दिखाइएगा मुख्यमंत्री नहीं बनिएगा, क्या कहिएगा आप इसमें? नीतीश जी को चेहरा देख के वोट करते हैं लोग, देखते हैं चेहरा नीतीश कुमार का, कहते हैं कि विकास पुरुष है। उनके चेहरे की वजह से उनको वोट किए थे। विकास पुरुष लालू जी को उनके चेहरे की वजह से वोट किए थे। महिलाएं एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होती हैं। हमारी आवाजें नहीं सुनाई दे रही, हमारी बात नहीं सुनाई दे रही। और ये इतना कंफ्यूज्ड क्यों है? जब हम नया नया आए थे राजनीति में तो सबसे ज्यादा हमारी शक्ल की बात की और बोले ये लोग कि अपने पीछे जो है अपनी शक्ल दिखा के और लोगों को घुमा रही है, यही लैंग्वेज था। और अब हम मास्क लगा लिए हैं तो भी इनको दिक्कत है। तो मतलब चाहते क्या, देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं? ये बताइए, मास्क भोजपुरी में या फिर बिहार में एक ट्रेंड है कि जब तक हम कोई काम नहीं कर लेते, एक संकल्प ले लेते हैं हम लोग। जैसे सम्राट चौधरी ने संकल्प लिया था कि नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारेंगे तभी पगड़ी उतारेंगे। ये अलग बात है कि वो डिप्टी सीएम बन गए तब जाके उन्होंने पगड़ी उतारी। आप भी मास्क तभी उतारिएगा जब सीएम बन जाइएगा। नहीं, हमने ये कहा था कि जब हम व्यवस्था बदलेंगे तब हम मास्क उतारेंगे। और हमने ये भी कहा था कि हम इसलिए भी मास्क लगाए हैं ताकि एक जो मेंटालिटी है जिसके बारे में अधिकांश लोग अवेयर भी नहीं है कि ये मेंटालिटी है। जैसे हमने अभी हाल फिलहाल में सुना, किसी ने कहा यही बात जो आपने कही, तो कहा कि पहले चेहरा देखेंगे तब वोट करेंगे ना, मतलब मुंह दिखाई हो रहा है क्या? तो ठीक है, हमारी तरफ जो मुंह दिखाई होता है उसमें पहले तो कुछ देते हैं, उसके बाद मुंह देखते हैं। तो बिहार दे दीजिए और हटा लेते हैं, तब मास्क हटाइएगा। तो यही होगा ना, अगर चेहरा देख के देना है तो मुंह दिखाई पहले दीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इंतजार भी करते हैं कि पुष्पम प्रिया कब मास्क हटाएंगी, चेहरा देखेंगे तब तो मतलब मुख्यमंत्री बनाएंगे ना भाई। तो वही तो हम आपको कह रहे हैं, बिहार चाहिए आपको कि आप मुंह दिखाई पहले दी। मिथिला में पहले मुंह दिखाई देते हैं, हम तो मिथिला के ही हैं। अच्छा, एक सवाल है, मेरा व्यक्तिगत सवाल है, जो आप घोड़ा आप ये रख रही हैं, फ्लाइंग घोड़ा है, इसके पीछे का रीजन क्या है? और पार्टी का झंडा जो आपने बनाया है उसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि हमने देखा है जहां से आप पढ़ के आई हैं वहां पर कई पार्टियों के ऐसे झंडे लगे रहते हैं। तो क्या बिहार में इस तरीके का झंडा लगाना लगता है कि लाल पीला हरा झंडा के अलावा भी ये झंडा काम करेगा बिहार में? रेड और व्हाइट। रेड और व्हाइट, बिल्कुल। इसके बारे में थोड़ा सा क्लियरेंस कीजिए और दर्शकों को। देखिए, रेड और व्हाइट जो भी चीज आपके देश में हो रही है वो बेसिकली एक खास प्रणाली है जो दुनिया में होती है, उसको फॉलो किया जा रहा है। जो आपका सिस्टम है वो वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है। आपको मालूम होगा, जिनको नहीं मालूम होगा हम उनको कहना चाहते हैं। और ये वेस्टमिंस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम, जो वेस्टमिंस्टर है, जो यूके का वेस्टमिंस्टर है, उससे मोटिवेटेड है, उसको देख के बनाया गया है। तो वो है। वैसे ही जो पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होता है, एक पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम होता है जो पूरी दुनिया में एक होती है। जैसे आप बोलते हैं लेफ्ट, राइट, सेंटर, तो वो भी दुनिया में, विदेशों में जहां से हम पढ़ के आए हैं उधर ही बनाई गई चीजें हैं। और वहां पे भी कुछ कलर्स होते हैं, वो कलर्स कुछ चीजों को दिखाते हैं, उनको उसका क्या मतलब, इसकी क्या सिंबोलॉजी है। तो लाल रंग ट्रांसफॉर्मेशन का कलर होता है, उत्साह का कलर होता है, ब्लड का कलर लाल होता है। माले का भी झंडा लाल ही। आपका कोई भी जाति हो, मेरा कोई भी जाति हो, सिर्फ माले का नहीं, दुनिया में बहुत सारे लिबरल ऐसे पार्टीज हैं दुनिया में, जो लिबरल पार्टीज हैं, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा हो या कोई भी, उनका भी लाल रंग होता है। तो आपकी जाति कोई भी हो, मेरी जाति कोई भी हो, जो खून है वो हम दोनों का लाल ही है। और व्हाइट जो है वो शांति का रंग होता है। तो इसी वजह से आधा आधा है। और घोड़े का क्या राज है? घोड़ा जो है वो बेसिकली काफी क्लियर है। वो ये है कि बिहार को गति की जरूरत है, गधों से बिहार नहीं खिंचाएगा। और उस गति के लिए वो घोड़ा है, वो उड़ने वाला घोड़ा है, जो हम चाहते हैं कि वो लोगों की रफ्तार को तेज करे। इसीलिए अंतिम प्रश्न है, चुनाव लड़िएगा, कितने सीटों पर लड़िएगा, गठबंधन किसके साथ होगा? चुनाव कितने सीटों पे लड़ेंगे उसमें अभी थोड़ा टाइम है, बट बहुत जल्दी पता चल जाएगा। तैयारी कर रहे हैं, मैक्सिमम पे तैयारी कर रहे हैं।
और गठबंधन अगर हम करेंगे तो उनके साथ करेंगे जिनको की कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाने में इंटरेस्ट हो। जैसे आपने हमें एक दो बार ये चीज कही कि आप मतलब इतना आपको क्या प्रशांत किशोर जी से दिक्कत है, तो उसका हम आपको आंसर देना चाहेंगे। उनके टाइप की राजनीति हमें नहीं पसंद, एक गलत टाइप की राजनीति करते हैं। हाँ, राजनीति में आदर्श बहुत जरूरी है, नहीं तो कोई राजनीति नहीं है। और आज हम जो बदलाव करना चाहते हैं उसमें आदर्श बहुत ही जरूरी है। हो सकता है कि आपके आदर्श और मेरे आदर्श नहीं मिले, उस वक्त क्या करते हैं, अगर आप में कोई आदर्श है, भले उस आदर्श को हम काफी क्रिटिसाइज करें, लेकिन अगर हैं, उस वक्त में ऐसा किया जाता है कि आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं। लेकिन ये भी उन्हीं लोगों के साथ संभव है जिनके कोई आदर्श हो, जिनके कोई आदर्श ही नहीं है उनके साथ संभव नहीं है। और अभी बिहार में जो फैक्ट है वो ये है कि दो ही पार्टी है, गांवों में दो ही पार्टी है, क्योंकि तो जीत हार की बात हो रही है ना, तमाशे की तो बात नहीं हो रही। उसमें एक महागठबंधन है जिसके नेता तेजस्वी जी हैं, और एक एनडीए है जिसके नेता कौन होंगे ये वक्त बताएगा, वक्त बताएगा। तो नीतीश कुमार, हाँ, लेकिन अभी तो दूर है, और जैसे उनका हेल्थ डिक्लाइन हो रहा है, तो गांव की रियलिटी यही दो पार्टी है। तो अगर गठबंधन करना होगा, मतलब एक तो हम अपने आदर्श छोड़ के गठबंधन भी करें, तो अगर तो करना होगा तो जीतने वाले ही किसी के साथ करेंगे, लेकिन हाउएवर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। उस पे जिस विजन की हमने आपसे बात की, वो विजन उनको दिखाना पड़ेगा। अगर वो विजन के लिए रेडी होंगे, एक ऐसा प्रोग्राम हमारे साथ बैठ के बनाएंगे कि 20 साल बाद हम कैसे बच्चों को बिहार में बनाएंगे, उस पर डिस्कशन होगा। एक सवाल है कि चिराग पासवान भी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, आप भी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात आप करते हैं। चिराग के साथ गठबंधन होगा आपकी पार्टी का? चिराग पासवान जी तो ऑलरेडी बिहार में है, वो तो एमपी। उनका भी मन डोलते रहता है कभी कभी, उनको भी मुख्यमंत्री बनना है। देखिए, आपको हम एक बात बताते हैं और दर्शकों को भी बताते हैं, बनना सबको वही है, बस अंतर यही है कि हमें ईमानदारी थी तो हमने आपको कह दिया, और बाकी तो कोई विधायक भी है तो बनना सबको वही है। बाकी जहाँ तक उनका सवाल है, वो एमपी हैं, 2 टर्म से तो एमपी वो हैं ही, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। और उसके बाद उनको ये सब कहना कि बिहार हमें बुला रहा है, ये थोड़ा ठीक नहीं है, क्योंकि आपको अगर एक कंस्टिट्यूएंसी दी गई है तो आप उसको पहले फर्स्ट कर लीजिए। ये तो मौका है ना, आप सोचिए, एक अवसर है, आपको अगर एक कंस्टिट्यूएंसी दे दी जाए, हमें अगर एक कंस्टिट्यूएंसी दे दी जाए, और हम वाकई में बिहार को फर्स्ट करना चाहते हैं, तब तो सबसे पहले अपनी कंस्टिट्यूएंसी को फर्स्ट कर लेंगे। मुझे लगता है कि अभी उनको उस पर काम करने की जरूरत है। भविष्य में होगा कि नहीं पार्टी का गठबंधन, अगर वो एनडीए से अलग होते हैं तो? अभी जिस तरीके की उनकी राजनीति है उसमें ऐसा नहीं लगता है मुझे कि होगा, क्योंकि हम ये एक्टिंग करने वाली राजनीति तो हमें समझ में नहीं आती कि बिहार हमें बुला रहा है, तो ये तो एब्सर्ड है ना। मतलब आप चाहती हैं कि अभी चिराग जी आप दिल्ली में ही रहिए, अभी हमको लड़ने दीजिए, बिहार में मुख्यमंत्री बनना है। चिराग जी तो दिल्ली में ही रहते हैं। नहीं तो बिहार अब बुला रहा है ना उनको। उन पे तो सबसे बड़ा इल्जाम ही यही है कि वो दिल्ली में ही बड़े हुए हैं, दिल्ली में ही बड़े हुए हैं, बिहार में तो कभी रहे ही नहीं है, और वो दिल्ली में ही रहते हैं। तो पहले आ जाए, कंस्टिट्यूएंसी को फर्स्ट बना ले, फिर बड़ी बड़ी बातें के लिए, कि हमने आपको बोला ना कि आजकल सबको पुष्पा बनना है, पुष्पा जो मूवी आई थी उसी तरीके की बयानबाजी होती रहती है, और जिसका नाम मिलता है वो तो हम हैं। पुष्पा बनना है पुष्पम प्रिया चौधरी को देख के, अब मुख्यमंत्री सिनेमा को देख के, क्योंकि आप भी कहती है कि जब से हम मुख्यमंत्री बनने का बात डायरेक्टली बोले हैं, सबको मुख्यमंत्री ही बनना है, तो पुष्पा आया, फिर पुष्पम प्रिया चौधरी, पहले पुष्पम प्रिया चौधरी फिर पुष्पा, दोनों को मिला दिया जाए तो फिर वो मुख्यमंत्री की बात। और आयरनी ये है कि नाम मिलता है हमारा, लेकिन हम पुष्पा बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, और बाकी सबको पुष्पा, तमिल वाली वो मूवी पुष्पा बनना है। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए, समय देने के लिए। बहुत सारी चीजों पे बातचीत हुई। पुष्पम प्रिया चौधरी मैम हमारे साथ हैं, आगे भी जुड़ेंगे इनसे, अभी कई सारे सवाल हैं, क्योंकि समय की भी कमी है, इस वजह से मैम से थोड़ा इंटरव्यू हो पाया। आगे और भी जुड़ेंगे, चर्चाएं लगातार होंगी, आपके भी कुछ प्रश्न होंगे तो जरूर डालिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, ये इंटरव्यू कैसा लगा, जरूर बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।